पकड़ा पकड़ी का खेल शुरू हो चुका है और इमरान खान के दो खिलाड़ी, या फिर अगर ये कहा जाए कि एक मौजूदा और एक साबका खिलाड़ी के गिर्द शिकंजा कस लिया गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जबकि इमरान खान ने भी बॉल इस वक्त चीफ जस्टिस के कोर्ट में फेंक दी है, जबकि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर काफ़ी दिनों से खामोश, लेकिन इस तैनाती में एक अहम स्टेक होल्डर यानी कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो, जो कि अपनी तरफ से इस वक्त एक इंटर्नशिप पर हैं वजीर खारजा के तौर पर, और वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं अपनी जहन में, तो वो इस वक्त इस सब पर अपनी खामोशी भी तोड़ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में ज़ाहिरी बात है कि नवंबर का महीना है और हर 3 साल बाद नवंबर का महीना सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। और अगर ये कहा जाए कि अगले 3 साल की सियासत की समत का तयन करता है और कुछ बड़े ख़ास किस्म के सर्कमस्टांसेस में ये 3 साल नहीं बल्कि बड़ी दहाइयों तक पाकिस्तान की सियासत पर ऐसे नकूश छोड़ जाता है जो कि अनमिट नकूश हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री, पॉलिटिकल लैंडस्केप को तब्दील करने का इस फैसले में बड़ा अहम किरदार होता है। अब जाहिर बात है, इस वक्त बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस सब में एक स्टेक होल्डर है। पीडीएम की दूसरी बड़ी जमात है और हुकूमत के अंदर इनका हिस्सा है। ऑल्दो पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ी गेम की थी। पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि हम हुकूमत का मज़ा तो लें, लेकिन जितनी लाम तान है वो नून लीग के हिस्से में आए और हम एक तीर से दो शिकार करें। नून लीग को ड्राइविंग सीट पर बिठाएं और नून लीग का वहाँ से भट्ठा बैठ जाए। इमरान खान को हम ये सारी अपोजिशन जमातों को इस्तेमाल करके निकालें और एस्टैब्लिशमेंट से लड़वा दें, तो एंड पे हम बचेंगे। ऑल्दो ये हो नहीं सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, वही वाला हाल हो गया है। और सब जो हैं वो इस वक्त घाटे में है क्योंकि इमरान खान के हवाले से मिसकैलकुलेशन हुई थी और अवाम ने ये बात जो है और मिसकैलकुलेशन और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर किए। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान की सियासत शुरू से लेकर आज तक एक तैनाती के गिर्द घूमती है। काफ़ी अरसे से आर्मी चीफ की तैनाती पर सियासत की जा रही है और तैनाती के ऊपर गैर ज़रूरी सियासत हो रही है। किसी तादी या किसी को भी जलसों में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सब चीज़ों को आईन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। यानी अपनी तहादियों को भी कह रहे हैं कि ऐसी बातें आपको जलसों में नहीं करनी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बिलावल भुट्टो जो हैं ये इस वक्त बिल्कुल बड़ी नपी तुली गेम खेल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इन्हें इस तरह के एक सिनेरियो में कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट अगर मत्था लगाते हैं और अगर एक दूसरे को नॉकआउट करने में या एक दूसरे को कमज़ोर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो किसी भी सूरत इस पूरे के पूरे सिनेरियो में बेनिफिशरी नून लीग ना हो, ये इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है, ये इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा भी है। और एक जानिब मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं। इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हम सबके सामने है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है और इस सब में कुछ मामलात हैं वो भी अपडेट्स आपके सामने रख देते हैं। खबर है इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा मुलजिम की 24 घंटे में गिरफ्तारी ना डालने और तफ्तीश शुरू ना होने की वजह से कमज़ोर भी पड़ चुका है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT अरकान को ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाह ही नहीं किया गया। महकमे दाखिला पंजाब वाक़े की तफ्तीश के लिए सिर्फ लेटर ही जारी कर सका और इस सब के अंदर ज़राए ने बताया है कि JIT अरकान को पंजाब हुकूमत या IG ऑफिस ने आगाह तक नहीं किया। IG पंजाब फैसल शाहकार इस वक्त 14 रोज की एक्स पाकिस्तान छुट्टी पर हैं, जिनकी गैर मौजूदगी में कायम मकाम IG कुमर शाहरुख की जानिब से तफ्तीश का हुक्म भी जारी नहीं हुआ। JIT ज़राए का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस मुलजिम नवीद गुजरांवाला पुलिस के पास है और मुलजिम की ताहाल गिरफ्तारी नहीं डाली गई, जबकि 12 रोज बाद भी मुलजिम को अदालत में पेश भी नहीं किया जा सका। इमरान खान पर होने वाले हमले की FIR में मुलजिम को की मौके से गिरफ्तारी का जिक्र है। मुलजिम की 24 घंटे में गिरफ्तारी ना डालने और तफ्तीश ना शुरू होने से टेक्निकल ग्राउंड्स पर यह मुकदमा भी इस वक्त कमज़ोर हो चुका है। और इस सारे के सारे मामले में मैं आपको यह भी बता दूं कि एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब शहीद अरशद शरीफ, उनके केस के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। और अरशद शरीफ साहब को जो शहीद किया गया उस केस में वक़ार अहमद जो उनका होस्ट था और उसकी जो बीवी है नैरोबी में इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी के
सामने पेश हुए हैं। दोनों से अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से पूछगछ भी की गई है और इस सब के अंदर पाकिस्तान में कायम की गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी कुछ फैसले किए हैं। अब इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हवाले से भी जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि इस कमेटी ने जो पाकिस्तान के अंदर बनाई गई है अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, इसने दो लोगों को तलब किया है। एक तो मुराद सईद साहब हैं और इनकी अरशद शरीफ साहब के साथ अच्छी गुफ्तगू भी थी। ये अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके साथ जो राब्ते में भी थे। और इसके अलावा फैसल वाडा, क्योंकि उन्होंने बड़ी अहम बातें की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी फैसल वाडा साहब ने, तो इनके हवाले से कुछ मामलात हुए हैं और इस सब के अंदर FIA हेडक्वार्टर्स जो हैं वहाँ पर इन्हें तलब कर लिया गया है इन दोनों हजरात को, यानी कि सोमवार के रोज़, पीर के दिन जो कमिंग मंडे होगा उस दिन इन दोनों को वहाँ पर तलब किया गया है और दोनों रहनुमाओं को शवाहिद के साथ FIA हेडक्वार्टर्स के लिए नोटिस भेजे गए हैं। और फैसल वाडा ने भी ये बात कही थी और मुराद सईद साहब ने भी ये बात की थी कि दोनों अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से जो मामलात हैं उनमें और उनको जो लाहक ख़तरात थे उनके हवाले से आगाह हैं। अब एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो रवां दवां है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से, और इससे पहले वैसे अगर देखा जाए इमरान खान साहब अभी भी वैसे रोज़ाना वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब तो कर रहे हैं लॉन्ग मार्च से, लेकिन बात यही है कि आप देख लें, चाहे साइफ़र की तहकीकात हों, चाहे दीगर मामलात हों, चाहे अभी आज़म सवाती का केस हो, चाहे अरशद शरीफ साहब को शहीद करने वाला केस हो, इमरान खान पर हमला हो, इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट से बार बार दरख्वास्त भी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को पब्लिकली भी कहा जा रहा है, सदर मुमलिकत ने लेटर लिखा। लेकिन इस सब के अंदर एक जानिब तो फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दिया और इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के गैर मुंतखब जजेस बहुत ताकतवर हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर गैर मुंतखब लोग बैठे हैं जो मुंतखब नहीं हुए, जिनका इंतखाब जो है ऑब्वियसली पब्लिक ने नहीं किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और इससे पहले, इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत से गैर मुंतखब लोग ताकतवर होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इस सब के अंदर ये एक रियलिटी है कि पहले उस पर बात नहीं थी लेकिन अब उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर जो बॉल है वो पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के कोर्ट में फेंक दी है और अब ये सारे का सारा मामला उनके हाथ में है। और इमरान खान साहब ने बड़ा लाउड एंड क्लियर एक मैसेज दिया है और एक बड़ा वाज़े तौर पर पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसे एक क्लियर मैसेज भेजा गया और इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें आपके अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब। अभी तक ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से मामलात के अंदर, चाहे साइफर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर होने वाली अमरीकी साजिश के मामले पर तहकीकात का मामला या दीगर चीज़ें, वहाँ पर कोई रिलीफ नहीं मिला। फवाद चौधरी साहब इससे पहले भी बहुत दफ़ा ललकार भी चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके हवाले से बहुत कुछ कह भी चुके हैं। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद नहीं है ख़ास। वैसे मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि उन्हें कहीं से कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो जो हुज्जत है उसे तमाम ज़रूर कर रहे हैं। वो ये सब कुछ ज़रूर कर रहे हैं कि कल को कोई ये ना कहे कि आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज क्यों नहीं किया, आपने ये वाला मामला क्यों नहीं किया, आपने इस प्लेटफॉर्म का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया, आपने ये क्यों नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें इमरान खान साहब चाहते हैं कि एक दफ़ा वो कर लें ताकि अगर कोई उस पर कुछ नहीं करता तो कल को वो बात इमरान खान पर ना आए और ये उल्टा गले ना पड़े चीज़ें। तो ये ज़रूरी हैं और ज़ाहिर बात है उम्मीद कौम को यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है अब वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो, बहरान का ख़त्म हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।